अरे आता है लास्ट काय है सर इसको मोस्ट ट्रैकिंग क्वेश्चन करके आया ना दो क्वेश्चन देता भी नहीं का वही कर रहा है एक में विटामिन आंसर है, एक में वो आंसर है। केस 1 चलिए क्या पॉलीमर चैप्टर है। पॉलीमर चैप्टर है केमिस्ट्री का है क्या बोल रहे हैं ऐसा मैं नहीं रहा छोटी को जल्दी से ये नया चैप्टर है। सर वो विटामिन वाला पार्ट तो उसमें से विटामिन्स जी में तो आई विटामिन सर वो एस्टार्टिक एसिड का वो आता है उसका वो स्ट्रक्चर ये क्या उसमें वो एस्पैरेजिन होता है एस्पैरेजिक एसिड हेडिंग बनाना सबसे पहला पॉलीमर का स्पीड में लिखना खत्म हो जाएगा। सबसे पहले लिखना नेचुरल पॉलीमर सर केस में क्लासिफिकेशन बिल्कुल तो Natural polymers. The polymers are found in animals and plants. The polymers are found in animals. The polymers are found in animals and plants. एग्जाम्पल में लिखना सेल्यूलोज प्रोटीन कॉमा सेल्यूलोज सेकंड में सेमी सिंथेटिक पॉलीमर प्रोटीन और सेल्यूलोज एग्जाम्पल में सेकंड में सेमी सिंथेटिक पॉलीमर polymers which are obtained from natural polymers, semi-synthetic polymers which are obtained from natural polymers, polymers which are obtained from natural polymers. Example: cellulose acetate, cellulose acetate. सेल्यूलोज एसिड तो मामला डाल बीच में Cellulose acetate, comma cellulose nitrate. उधर लिखा था मेरे थर्ड में लिखो सिंथेटिक पॉलीमर्स एसिड लिखना है तो लिखने गई है ना वो लेके आए ना जो आदमी बनाता वो सिंथेटिक पॉलीमर दे आर मैन-मेड पॉलीमर्स एग्जांपल लगाओ इसके सिंथेटिक पॉलीमर्स के प्लास्टिक सेकंड एग्जांपल है नायलॉन 6,6 ऐसे ना नायलॉन 6,6 नेक्स्ट में लिखना है गुना एस गुना एन क्या मुना इसको लिखना ऐसा ना गुना गुना ही लिखा है गुना डेल गुना एन एस से वो डेल्टा भी है अच्छा ऐसे डेल्टा नहीं है ऐसा ना गुना एस और गुना एन एग्जांपल नेक्स्ट है सेकंड केस 2 सेकंड नहीं चलेगा आज सीधा मिनट मांगो केस 2 में लिखना classification based on a structure of polymers
Classification based on a structure of polymers. सबसे फर्स्ट linear polymers. Linear polymers. लिनियर के पास नहीं एमाइलोज तो लिखना है linear polymers. It contains long and a straight chain of hydrocarbon. It contains long and a straight chain of hydrocarbon. Example में polythene. Polythene, polyvinyl chloride, polyester. और ऐसा स्ट्रक्चर होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नहीं आएगा ना संडे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संडे को ये नहीं आएगा ना ये पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर नहीं है। बायोमॉलिक्यूल भी नहीं आएगा आज वाले में जो फर्स्ट टाइम में जो सारे चैप्टर बायोमॉलिक्यूल से 12 क्वेश्चन होंगे। अरे वो नहीं सर, संडे वाला को जो टेस्ट संडे में हाँ बायोमॉलिक्यूल को भी पॉलीमर से नहीं होगा। सर आज की टेस्ट में क्या बोला था 12 क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल और आगे 10 से 12 क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल के हैं और नहीं 12 क्वेश्चन आपको सर वो तो पता है ना कि लिपिड के उसमें क्या क्या करते हैं बायोमॉलिक्यूल। सर बायोमॉलिक्यूल्स में ओलिगोसैकेराइड्स फिर पॉलीसैकेराइड्स फिर विटामिन सब कट गया। मैंने सारे दिए अभी क्योंकि जेई का पेपर आने वाला है। तो ये आइडिया स्ट्रक्चर में लाइनिंग वाला आज विटामिन वाला पूछा सर, आज विटामिन वाला पूछा सब पूछा है। सर पर विटामिन एक विटामिन था क्या कर रहा हूं सिलेबस से ही निकल गया है क्या निकल गया सर आधे से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड फरवरी में पेपर आने वाला है जेई का, तो इसलिए मैंने कुछ काटा फाटा नहीं है और वो कटेंगे भी नहीं। ऑर्गेनिक में तो कुछ नहीं कटेगा, एक से काटे दूसरे में आ गया तो सर बायोमॉलिक्यूल से विटामिन वाले क्वेश्चन आप चलो यार जल्दी से ये डायग्राम तो बनाओ पहले। ये डायग्राम है। हाँ तुझे क्या लगा किसका दिया सेकंड को लिखना। फिर किस चीज का डायग्राम है? किसका है? पॉलिएस्टर का। ये पॉलिएस्टर का डायग्राम होता है पॉलीएस्टर होता है पॉलीएस्टर और पॉलीइथीन। सर ये डायग्राम किसका है? ई बोल रहा ई आएगा क्या? दोनों में ई लिखा है। अरे इंग्लिश को सर डायग्राम है किसका? पॉलिएस्टर का। तो ये मतलब लीनियर पॉलीमर के डायग्राम में नहीं है, पर्टिकुलर एक एक का स्ट्रक्चर आपको आगे मिलेगा भी। सेकंड में लिखना ब्रांच चेन पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर उसको अपन बोलते हैं जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होता है, ब्रांचिंग नहीं कर गया है, बस स्ट्रेट करके बना रखा अपन ने। ब्रांच चेन पॉलीमर ऐसे एक लाइन एक बनाओ दो बनाओ तो वही है। सेकंड में लिखना इट कंटेन्स लीनियर चेन हैविंग some branches. It contains linear chains having some branches. किधर? Example low density polythene. आगे भी बताऊंगा मैं आपको लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या डिफरेंस है। लो डेंसिटी पॉलीथीन सेम स्ट्रक्चर बनाना, बस बीच से ब्रांचिंग लगाना। ये स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहेगा, बस बीच से क्या आ जाएंगे दो चार ब्रांचिंग आ जाएंगे। पॉलीएस्टर में बहुत सारे एस्टर होते हैं क्या? हाँ पॉलीथीन में बहुत सारे एक ही होता है। पॉलीएस्टर में बहुत सारे का ऐसे ब्रांचिंग बना। पॉली इसलिए आगे ले जाएगा। बहुत सारे विनाइल थर्ड में लिखना क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर्स। तो दूसरे वाले का एग्जांपल क्या था?
लो डेंसिटी पॉलीथीन लो डेंसिटी देखो it contains a strong covalent bond. It contains a strong covalent bond between different linear polymers. Between different linear polymers. एग्जाम्पल में बेटिलाइट, मेलामाइन, ये 3D में होता है, ध्यान रखना अपना। केस थर्ड केस थर्ड में ना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमर सबसे पहला फर्स्ट एडिशन पॉलीमर सेम यूनिट को ऐड करते करते जो पॉलीमर बन गया वो क्या हो गया एडिशन पॉलीमर लिखो द एडिशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन पॉलीमर are formed by the repeated addition of monomer molecules having double or triple bonds. एग्जाम्पल में लिखना पॉलीथीन, एग्जाम्पल में लिखो पॉलीथीन, पॉलीइथीन, ई भी आता है वही बीच में ही आता ये आता है हाँ पॉलीइथीन, इथीन के आगे पॉलीथीन। चलो देखना ये जो है ना अपने पास एडिशन पॉलीमर उसके सब टाइप से दो अलग अलग, तो ए बी करके आप लिख लेना। ए में लिखना होमोपॉलीमर, एडिशन पॉलीमर के सब टाइप्स है ना होमोपॉलीमर, द एडिशन पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द एडिशन पॉलीमर formed by the polymerization of a single monomeric species, मतलब जिसके एक ही मोनोमर होंगे ना उसको क्या बोलेंगे अपन होमोपॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। जिसके एक ही मोनोमर होंगे आइडेंटिकल उसको क्या बोलेंगे अपन होमोपॉलीमर। एग्जांपल अभी आपको मैंने पॉलीथीन लिखा है, जो पॉलीथीन होंगे ना इसके मोनोमर जो होगा, मोनोमर जो होते हैं इथीन होते हैं, इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा रहे थोड़ा, पॉलीमर है ना तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और पॉलीमर में अपन वो वाला यूनिट लिखते हैं जो हमेशा रिपीट होते रहता है, ठीक है। मैंने ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया ना तो एक वैलेंस इसकी फ्री हुई, एक इसकी हुई, अगला जो इथीन आएगा फिर ऐसे ही अटैच होगा ना। हाँ, जो एडिशन वाला होगा ना
जो बार बार हमेशा ऐड हो रहा है तो वही रिपीटेड यूनिट को एन लगा के लिखा जाए। पॉलीथीन नहीं होना चाहिए, ये पॉलीथीन हुआ ना, नहीं होना चाहिए। ये इथीन, अल्केन जैसे हो गया। लेकिन इसमें रिपीटिंग यूनिट तो इतने ना रिपीटिंग यूनिट इसके एंड पे इथीन जो होगा। बना है ना उसके Last one. रिस्पेक्ट में तो लिखना बने किससे, इथीन से ना। और इथीन के ना बहुत सारे ये मोनोमर अपन को है। ये तो अल्केन नहीं हुआ ना, बड़ा सा लाइन पे वो जाएंगे। पॉलीथीन है। एंड वाले पे डबल बॉन्ड। हाँ, एंड वाले डबल बॉन्ड। अरे वो जो बहुत सारे तुम बना रहे हो वो पॉलीथीन है ना, एक जो मॉलिक्यूल मैंने लिया वो इथीन है, अल्केन यहाँ पे कुछ नहीं है। सेकंड में लिखना कोपॉलीमर्स, दो सब टाइप का। सबसे पहला होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर्स नाम से ही पता चल रहा है ना, दो अलग अलग मोनोमर होना चाहिए। एग्जांपल लिख लो बस, एग्जांपल लिखो। गुना एस एडिशन पॉलीमर का ही दूसरा टाइप है। एडी, हाँ सब टाइप थे। सबसे पहला होमोपॉलीमर था, दूसरा है कोपॉलीमर। डेफिनेशन बोलो, एग्जांपल बोलो। एग्जांपल लिखो, गुना एस, गुना एस, बोलना सुनाई दे रहा है। गुना एस। चलिए मोनोमर देखो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ना। भी होगा। चलिए एक बार में एक ही बोलेंगे ना। चलो देखते हैं इसके मोनोमर क्या होते हैं। मोनोमर इसके ब्यूटा 1,3 डाई प्लस डायरीन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। अब ये ऐसा बेंजीन विंग में CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। होगा क्या ना यहाँ पे, ये डबल सिंगल डबल क्या रेजोनेंस है ना, इसके वाला बॉन्ड फिर से यहाँ ब्रेक होगा। मतलब एक वैलेंसी इसकी फ्री और एक इसका फ्री है ना, बीच में डबल ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। एक वैलेंसी इसकी भी फ्री होगी, इधर वाले की फ्री होगी, ये इसके साथ फ्री फ्री। ये फ्री फायर सिंगल बॉन्ड CH, ये इससे अटैच हो गया ना। ये CH2, अरे खेलना नहीं है इधर से कभी। ये न लगा दिया, फिर से अगला यूनिट आके ये वाला अटैच होगा। इधर अटैच क्या होगा, ये वाला, ये जो बना ना उसको बोला है। तो गुनाइन में क्या डायरीन होगा क्या दूसरा? ना डायरीन और टेरीन। बूटा कैसे होगा? बूटा ऐसे नहीं होना चाहिए। तो लिखे ना ब्यूटा 1,3 डाई। अगर इसका म्यूटा होगा ना, बूटा ऐसा होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? दो चलो डेफिनेशन लिखनी है क्या? सर अभी ये लिखना चालू कर The दिया। polymer made by addition polymerization from two different। वो लिख लिया वो। चीटिंग नहीं पता ये फ्री हो रहा है। चलो एग्जांपल लिखो, सेकंड एग्जांपल ना। सर ये लिखने तो दो। ड्रग्स किस में आएंगे? आएंगे तो तुमको करने समझेंगे नहीं। गुना है नहीं यार। सर एक मिनट बाकी है सर। मारो एक देखो क्या कर रहा है। सुनना जरूरी है क्या? लिखो यार गुना है। सर ये डेफिनेशन भूल जाओ। किसी दिन ऐसा भी बोलते हैं ना, एक लड़का
मोनाइन बेटा वन वो तो सही है भाई नींद देंगे तब तक भाई रहो इसमें भी ब्यूटा तो होगा अब वो तो आएंगे ना ये बेटा 1 डाई प्लस नाइट्रोस्टाइल एक्रिनो नाइट्राइल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला है इसका CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एक्राइलोनाइट्राइल फिर से वही होगा यार ये रेजोनेंस में जाएगा स्ट्रक्चर से बड़ा तो नाम है इसका और ये इधर क्या हो गया CH ये इधर गया ना ये इसका फ्री और इसके साथ ये नोट करो ये है यार ये रिलेशन भी नहीं है ना मतलब कुछ सिमिलर हो गया बिल्कुल अलग है नेक्स्ट में लिखना कंडेंसेशन लिख लो पहले तेरे को ये कुछ बोले ठीक नहीं लगता ना तेरे को ये तेरे को याद कैसे रह गया रिएक्शन ऐसा दे दे सही बोलेगा वो भी गलत कर देगा रे बोलूंगे आप नहीं सर एक मिनट हो गया हाँ सर नहीं सर बहुत टाइम है सर वो सब देखो यार सेकंड में सबसे पहला एडिशन पॉलीमर दो टाइप है ना एक तो होमो पॉलीमर और दूसरा को पॉलीमर होमो पॉलीमर उसको बोलेंगे जिसमें एक ही टाइप के मोनोमर हो जिसमें दो डिफरेंट हो गए वो क्या होगा को पॉलीमर सेकंड है ना नेक्स्ट में पहला एडिशन के बाद दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर condensation polymer लिखो it is formed by it is formed by repeated बात बोलो पीडीएफ it is formed by repeated इसका PDF नहीं है तो हम स्कैन करवा लेते हैं it is formed by बहुत ज़्यादा लंबी repeated छुट्टी है condensation reaction between two different bifunctional BI रिपीटेड के बाद क्या था two different bifunctional BI bifunctional or trifunctional group bifunctional or trifunctional group एग्जांपल में लिखो लोन कंडेंसेशन नहीं है नाइलॉन 6,6 नाइलॉन 6,6 नाइलॉन 6,6 मोनोमर लिखो क्या बात है हेक्सामिथाइल डाइअमाइन प्लस एडिपिक एसिड क्या हेक्सामिथाइल डाइअमाइन हेक्सामिथाइल डाइअमाइन इसका क्या लिखना है ये क्या है एग्जांपल मोनोमर नाइलॉन 6 है ना 6,6 इसके मोनोमर जो होगा
जब मिथाइल डाइअमाइन जैसे और दूसरा वाला है एटीपी को होम स्लैब्स वाला है ना। सही बोल रहे O4 क्या होता हो। है? वही तो प्रॉब्लम है। हाँ, O4 क्या एक्सेल है इसका होता है यार क्या? हेक्सा मिथाइल डाइअमाइन। फॉर्मूला क्या होगा? NH2 ये CH2 होल 6 और NH2 दूसरा एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH CH2 4 COOH। याद आ रहा है ना? इसमें ये था ना ये देखो NH2 मैं एक साइड किसी अगर इधर से अपन बनाना चाहें CH2 6 हो गया, इसका OH इधर रखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेना, दोनों को मिला रहे हैं। C डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड और देखो यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो H2O निकल जाएगा। H2O जैसे ही निकलेगा अगर यही वाली यूनिट इधर भी तुम लगा दो तो इसका H निकलता है ना, तो इसके लिए जो वैलेंसी फ्री होता वो NH बचता और यहाँ पे क्या आता CH2 6 और ये NH हो गया डबल, ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH2 4 इसका OH फिर से जाता है यार C डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे N हो गया, ठीक है। यही क्या है नाइलॉन और ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड देख लो, इसको कौन सा लिख के बोलता है? अमाइड लिखते हैं वो भी करिए। आंसर हो गया। ऐसे लिख तो कार्बन की जरूरत नहीं है नीचे वाले पेज में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इसको लिखने का मन ना हो इसकी नोटबुक के नीचे डाल देना अपना पेज। अभी 11th वाले में तो एक अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई IPSC ने, 2-3 क्लास हो गई है, उसने 10 पेज कंटिन्यू लिखा है पेंसिल से। मतलब इसको मिटा के तुम फिजिक्स लिखो कि दूसरी क्लास में, जबकि बोल रखा था ये काम देने वाला 12th है, अब जो उन्होंने पेंसिल से लिखा है सबने नहीं, बस एक तो पेंसिल से क्यों लिखा है? कैसे लिखा है? दूसरा है नाइलॉन 6 तो पहले ही है। अरे ये 6,6 है ना। नेक्स्ट है एक ना नाइलॉन 6,6 होता है और एक नाइलॉन 6 होता है, एक नाइलॉन 2 6 होता है, वो आगे बढ़ाएंगे। तो नाइलॉन 6 के लिए जो मोनोमर होगा वो हेक्सामिथाइल ट्राइअमाइड। एक हटा दिए क्या तुमने? नहीं, उसमें 6 का मतलब दोनों में 6 एक हट गया छह, तो एक तूने भी हटा दिया। कार्बन होता है दोनों में, इसमें तो हाँ तो मैंने एक 6 को कम करके लिखा है, तो तूने भी एक रखा एक हटाया। वही
नहीं, एक साथ कैप्रोलैक्टम। अरे सर इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉलीमर कराना था आपको। इसके बाद आपको रेशोरेशन और सब इम्पोर्टेंट पॉलीमर कराना था। किसमें? इसी में मैंने लिख दिया। नहीं केस हो रहेगा ना। कैप्रोलैक्टम देखना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कैल्शियम जैसा होता है। ये डबल ये ना 7 मेंबर कैल्शियम का स्ट्रक्चर और बीच में टोटल 5 कार्बन आएंगे। नायलॉन 6,6 नायलॉन 6 और भी चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। इसको अगर H2O देकर के अपन हीट करें ना, देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर आपने ना नीचे लिख रहा हूँ मैं, जैसे ही इसको हीट करोगे ना ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस साइड से इसको H मिल जाएगा, इसको OH मिलेगा। तो ये वाला यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH होगा। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। तो ये CH2 पे कितने लग गए? 5। और इधर क्या आ गया? NH2। अगर मान लो एक और यूनिट इसका ले जाए तो उसका OH आपको इधर रखना होगा, ये वाला पार्ट इस साइड HOC डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे CH2 होल 5 और NH2। अगर यहाँ से H2O अपन निकाले, इस साइड से जो वैलेंसी फ्री होगी ना, इसका OH हटेगा तो ये C डबल बॉन्ड हो और CH2 5, ये NH हो गया, C डबल बॉन्ड हो और ये यहाँ पे CH2 5 और ये NH। मैंने ना 2 करके लिखा है, ठीक है, बट जो रिपीटिंग यूनिट होगा, अब ध्यान से देखो, रिपीटिंग यूनिट बस यही वाला होगा। इस साइड से जो वैलेंसी फ्री हो रही है वो C डबल बॉन्ड हो है और ये CH2 होल 5 है और इधर क्या है? NH की वैलेंसी फ्री है, ये N हो गया। यही है ना रिपीटिंग यूनिट। तो ये अपना क्या हो गया? नायलॉन 6, ये वाला कैप्रोलैक्टम है ना। ये शीट में आया था ना क्वेश्चन, उसमें तो आपने 2 बार वही लिख किया। वो मैंने समझाया कि वो करने का सीरियसली वो कर लेना। ये नायलॉन 6। और पोपट में हो ना, 10 के बाद में बैठे हो तो अच्छा टर्मिनल पे बैठते थे ना उधर से। चलती है। चलिए यार लिखना है केस 4। सर अभी तो बाकी है। फर्स्ट केस सर, अभी फर्स्ट केस। क्या हेडिंग कर दिया था। रेडी? किसकी नोटबुक से लिखे थे? ये प्रथम की नोटबुक अरे मतलब तो उसके बाद तुमने लिखा था क्या वो? आपने नायलॉन 6 लास्ट में करवाया, नायलॉन 6 के बाद आपने वो लेकिन उसके बाद भी तो एक और अरे केस नहीं, होगा। वो मुझसे कॉपी करना मुझसे। एक पहले आगे पलट के लिख लिया होगा इसमें। केस हो एक छूट सकता है, एक पूरी पेज कर सर एक मिनट, ये मैकेनिज्म लॉक मैंने नायलॉन 6 4 पेज कब हो गया सर? चलिए यार लिखो। सर एक सेकंड। कौन सा आएगा? 3rd 4th ये देखो 4 केस 4। अच्छा लिखो। केस 4 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केस 4। वो सबसे पहला वाला। हाँ। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इलास्टोमर्स। इलास्टो गैस्ट्रोटेक्स।
लिखो यार, these are rubber like solids, these are यही सब चलता गया देखो यार इलास्टोमर्स, these are समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। like solids with elastic properties. Oye, these are rubber like solids with elastic properties. अरे मैंने बोला ही नहीं ना तेरे को यार कुछ। These are rubber like solids with elastic properties and the polymeric chains are attached with van der Waals force, and the polymeric chains are attached with van der Waals force. एग्जाम्पल में लिखना, गुना एस कॉमा, सबसे पहले गुना एस, फिर गुना एन, दो साथ के लिए गुना एस कॉमा गुना एन कॉमा नियोप्रीन, नियोप्रीन हाँ, गुना एस गुना एन अपन ने करवा रखा है, नियोप्रीन वो देखना आप लिखना, नियोप्रीन के लिए मोनोमर लिखो, मोनोमर 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइईन, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइईन, गुना के बाद बोना एस कॉमा बोना एन नियोप्रीन, नियो प्रीन, ये यहाँ पे Cl सिंगल बॉन्ड डबल, ये मोनोमर है ना, यही मोनोमर 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइईन, इसका मोनोमेरिक बनाओगे क्या होगा, ये वाला इधर से फ्री हो जाएगी वैलेंस से, CH2C पे Cl डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या है नियोप्रीन हो गया, ये मोनोमर है 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइईन, सेकेंड है फाइबर्स, वो जो केस 4 में चल रहे हैं ना, सबसे पहला इलास्टोमर्स था, लिखो these are the polymers which have these are the polymers which have these are the polymers which have a strong intermolecular forces, have a strong intermolecular forces such as hydrogen bonding, due to a strong intermolecular force of attraction,
fibers have high tensile strength, high tensile strength and least elasticity. Have high tensile strength and least elasticity. एग्जाम्पल में लिखना. सबसे फर्स्ट में नाइलॉन 6,6 का क्या था मोनोमर डिमिथाइल डाइअमाइन प्लस एडिपिक एसिड. नाइलॉन 6 का क्या था कैप्रोलैक्टल. मुना एस का क्या था प्लस एस लगाए तो एस्पाइरिन, एन लगाए तो ट्राइगोनाइट्रिन. ठीक है. पॉलीथीन का इथीन था. पॉलीएस्टर था. देखो मोनोमर की बात है इसमें. चलो लिखना एग्जांपल का. हो गया ना. बहुत सारे इसका आएंगे. लिखना है नाइलॉन 6,6 सेकंड में टेरेलिन और डेक्रोन. जो टेरेलिन होता है उसी को डेक्रोन भी बोलते हैं. रेयॉन नहीं आता कहीं. रेयॉन सिल्क रेयॉन नायलॉन. टेरेलिन या फिर डेक्रोन दोनों सेम होते हैं ना. टेरेलिन और डेक्रोन मोनोमर लिखना. पहला तो करवा रखा है नाइलॉन 6,6 का. टेरेलिन के लिए लिखना है या फिर डेक्रोन के लिए मोनोमर. देखो इथाइलिन ग्लाइकोल ये टेरिलिन का इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टर्फेलिक एसिड. क्या टर्फेलिक एसिड. इथाइलिन ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल कुछ ऐसा CH2OH और ये CH2OH. टर्फेलिक एसिड H O C डबल बॉन्ड O CH2 और एडिपिक एसिड बीच में चार लगा होगा. ये H2 निकल जाएगा. ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. एस्टर बना. ठीक है. तो इस साइड से अगर देखो आप तो इसका बचेगा क्या ऑक्सीजन. इधर एक और ये वाला अगर यूनिट आप लगाते तो फिर से H2O निकलता है ना. हां. इधर अल्कोहल का ऑक्सीजन बच जाता. और इधर CH2 इधर क्या होता है इसके बीच में ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O. बेंजीन. ये रिंग हो गया बेंजीन. C डबल बॉन्ड. इधर C डबल बॉन्ड O. ये यहाँ पे N लग गया. यही है अपने पास. N C रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ. इधर आगे पूरा इधर होगा. C डबल बॉन्ड से रिवर्स में. यहाँ पे वो तो लगा. इसका वो तो रहेगा ना. इसका तो एक ही आएगा ना बस. इसकी बात कीजिए ट्रायलिंग के लिए चलो एक ही होता है. और करके लिखाया मैंने. बिल्कुल नहीं किया. कॉमा लगा के क्या है टेरेलिन और डेक्रोन. हो गया डन. नहीं सर बुलेट नोटबुक का चलो. इसके वाला अगली क्लास में करते हैं ना. आया थैंक यू सर.